रौद्र ध्यान करते करते ही बीत गया है। जीव इन परिणामों से सुखी तो निश्चित रूप से नहीं हो पाया। अनेक उपाय किए हैं लेकिन काम हुआ नहीं है। बहुत सारे क्रियाओं का फल क्या हो सकता है इसका विचार किया, लेकिन यथार्थ विपाक समझा नहीं है। और इसलिए यह संसार की परिपाटी निरंतर बनी रही है। प्रकरण, ध्यान का प्रकरण चल रहा है और जिसको लोक में ध्यान कहा जाता है, सचमुच वो ध्यान नहीं है। एक बात क्लियरली बोल दो आपको, ध्यान में जल्प नहीं होता। जल्प मतलब उच्चारण, बहिरंग उच्चारण भी नहीं और अंतरंग उच्चारण भी नहीं। अंतरंग मतलब मौन रहकर बस उच्चारण करना किसी मंत्र का नहीं चलता, ध्यान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बहिर्जल्प इज नॉट ध्यान। एक क्लियर बात आप सबको बता दूं। ओके, देखो, परीक्षा प्रधानता बहुत जरूरी है। हमको यदि हमारे जीवन में ध्यान होना चाहिए, हो ऐसी भावना है, तो हम गाफिल नहीं हो गए। सत्यार्थ को स्वीकार करना चालू करें। चलिए प्रकरण को बढ़ाते हैं। आज हम धर्म्य ध्यान की चर्चा करने वाले हैं। वैसे कल हमने थोड़ी बहुत प्रारंभ की थी, आज दोबारा आगे बढ़ना है। ये पूरा आज बंद हो गया है। एक मिनट। हाँ जी, सूत्र क्रमांक चलेगा सूत्र क्रमांक 36। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। थोड़ा सा गंभीरता से इन चार भेदों को अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? जैसे आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म और संस्थान विचय। क्या आपको इसमें चार अनुयोग दिखाई देते हैं? मेरा प्रश्न है, कोई समाधान करेगा? मतलब किसी को दिखाई दे रहा है क्या? यदि हाँ तो किसमें क्या दिखाई दे रहा है? चलो मैं ही बताता हूं, समझ जाएगा। आज्ञा विचय लीजिए। संस्थान विचय में करना नहीं। ऐसा नहीं है। मतलब संस्थान विचय तो ठीक है, करना नहीं होगा आपने कहा, पूरी बात नहीं रही। देखो मैं बताता हूं। आज्ञा विचय में जिनवर कथित तत्व को जैसा है वैसा स्वीकार करना, आज्ञा विचय। एक मिनट। आज्ञा विचय में हो सकता है प्रथमानुयोग, हो सकता है करनानुयोग। ठीक है? अगर घटित करना चाहो तो आप द्रव्यानुयोग भी घटित होता है, और घटित करना चाहो तो चरणानुयोग भी हो सकता है। बट लेट अस कन्फाइन इट
क्यों चरणानियोग कैसे आज्ञा विचय? देखो एक एग्जाम्पल खड़ा करता हूं। आलू में अनंत जीव है, पत्ते सब्जी में अनंत जीव है। हाँ, कोई पूछे किसने वो देखा? किसने देखा? क्वेश्चन नहीं करना, बोला ना है। चलो कंटिन्यू आहे। अब तुम्हें त्यागना है। रात्रि भोजन में त्याग है, मतलब रात्रि भोजन में दोष है। किसने कहा? अब ये उजाला है, उजाले में तो लाइट है ना, लाइट में कैसे क्या जीव मरेंगे? तुमको कहा ना, तुम करो। दिस इज आज्ञा विचय। समझ में आ रहा है क्या? तो इस नया से चरणानियोग भी आ जाता है। ओके, और क्या आ सकता है आज्ञा विचय में? आज्ञा विचय में द्रव्य 6 ही क्यों है? पूछो मत, 6 ही द्रव्य है। ओके, तत्व 7 ही क्यों है? पूछो मत, 7 ही तत्व है। वैसे उसमें लॉजिक है, बट हाँ, प्रारंभिक भूमिका में द्रव्य 6 है, विश्व क्या है, ये सब बातें हमको आज्ञा के माध्यम से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, आज्ञा विचय। तो और कर्णानियोग में मतलब ये 14 राजू प्रमाण ही कैसे हैं लोग? प्रश्न ही है। तो कह रहे ऐसा नहीं। असंख्यात ही जीव कैसे? कम नहीं, ज्यादा नहीं, क्यों? तो कह रहे इसमें कोई प्रश्न ही नहीं किया जा सकता। तो ये कर्णानियोग का भी प्रकरण आ गया। राम रावण कुछ हुए थे क्या? पूछो मत, बस कहा है सो देख लो। प्रथमानियोग। तो आज्ञा विचय में वो आ रहा है। फिर दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय में बहुलता से द्रव्यानियोग और चरणानियोग आएगा। अपाय विचय मतलब क्या? कि संसार का अभाव कैसे हो, तो वहां पर द्रव्यानियोग और चरणानियोग आएगा। विपाक विचय 100% यहां पर कर्णानियोग आ रहा है, और संस्थान विचय में भी कर्णानियोग दिखाई देता है। मतलब त्रिलोकसार और तिलोपन्नति का सारा विषय ये संस्थान विचय धर्म ध्यान है। तो इस न्याय से आप देख रहे होंगे कि चारों अनुयोग यहां पर इस धर्म ध्यान में गर्भित है। इस न्याय से धर्म ध्यान वो स्वाध्याय का ही फल है ऐसा दिखाई दे रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? मतलब स्वाध्याय के बिना धर्म ध्यान संभव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर स्वाध्याय नामक एक प्लेटफॉर्म नहीं है तो धर्म ध्यान नहीं हो सकता। ठीक है, कितना वेटेज है आप समझ रहे होंगे। हाँ जी, तो देखो ये ध्यान जो क्रिया है, स्वाध्याय वो आलंबन है। वो स्वाध्याय नहीं जिसका फल उपयोग को अंतरंग में ले जाए नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यदि उपयोग अंदर गया नहीं है या उस उद्यम से स्वाध्याय हुआ नहीं है तो सच्चा स्वाध्याय हुआ नहीं, तो ध्यान की तो संभावना है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? स्वाध्याय भी सच्चा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वही सच्चा स्वाध्याय है जिसका फल धर्म ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हमारे स्वाध्याय में कितनी ताकत है, हमारे स्वाध्याय में स्वाध्याय करने की जो जिज्ञासा है उसमें धगज की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये धगज ही इस जीव को आगे ले जाने वाली है। बस कहवत के लिए एक रूटीन के हिसाब से 2-4 घंटा ये पढ़ता है, हो गया, लेकिन उसमें कोई उपलब्धि नहीं हुई। उसे मैं कौन हूं यह मुझे स्वयं का अनुभवन करना है, ये भावना जागृत नहीं हुई, तो कह रहे हैं कि ये काम योग्य नहीं है, अर्थात उसको सच्चा स्वाध्याय भी नाम नहीं दिया जाएगा। देखो मैं अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ अंश पढ़ूंगा, तो थोड़ा सा आपको भी मतलब आधारभूत कुछ बिंदु है, वे बिंदु मैं पढ़ना चाहता हूं। देखो, हाँ,
देखो, पहले अपन आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान का थोड़ा सा स्वरूप भी विचार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो दोनों साथ साथ होंगे। मैं इतना ही, देखो आज्ञा विचय मतलब क्या, जिनेंद्र देव की जो वचन है या उनकी वाणी में जो बात आई है उसको प्रमाण करके जानना, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा जानना। वैसे मेरा एक प्रश्न है, ऐसा ही है अन्य प्रकार से नहीं, अन्य नहीं और अन्य प्रकार से नहीं, दो बातें कह रहा हूं। ऐसा है इसी प्रकार है, अन्य नहीं अन्य प्रकार से नहीं, समझ में आया? ऐसा है इसी प्रकार है, मतलब बहुत स्ट्रांगली कंफर्मेटिव वहां पर बात आती है। तो कह रहे हैं कि ये आज्ञा विचय, हाँ आज्ञा विचय में जिनेंद्र देव की बात आज्ञा प्रमाण मानना। अब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 215 पर आपसे आपके पास होगा तो आप प्लीज ओपन कीजिए, वहां से पढ़ना है थोड़ा प्रकरण, इंपॉर्टेंट फेज है, तो आपको लगेगा कि क्या है ये, बट जरूरी प्रकरण है। 215 पेज है ना। ये देखिए आ गया सबके पास, देखो हेडिंग क्या है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा गौर से, मतलब मैंने ये प्रकरण क्यों खोला ये आपको ज्ञान में आएगा, या आप बताइए मुझे मैंने क्यों, किसके पीछे ये प्रकरण पढ़ रहा हूं। तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। ओके, अपना कौन से ध्यान की चर्चा चल रही है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ठीक है, तो कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, और ये कौन है, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। ओके, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात है। तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसे शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं। ये कोई प्रॉब्लम है क्या, यही तो करना है लेकिन इसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे, यदि अभी देखो बहुत जबरदस्त तर्क दिया है, ये तर्क आप अंडरलाइन कर लेना। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब मैं बाइबल पढ़ूं, हाँ आज्ञा जीसस ने ऐसा ही कहा है, अल्लाह ने ऐसे ही कहा है, हाँ विष्णु शिव भगवान ने ऐसा ही कहा है, तो जो कुछ अब हमारे भगवान ने ऐसा ही कहा है कहकर ये क्या होगा, सभी धर्मात्मा होंगे और फिर उनका धर्म ध्यान खड़ा हो जाएगा। लेकिन है नहीं धर्म ध्यान, समझ में आ रहा है क्या? हमारे देखो इसमें क्या कर रहे हैं पंडित साहब, हमारी थॉट प्रोसेस और उनकी थॉट प्रोसेस में कुछ भी अंतर नहीं है, जबकि हमारी मान्यता को बदलना चाहते हैं। देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए, इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। हाँ, क्या कहा, परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर आज्ञा मानना योग्य है। फिर से प्रश्न कर रहे हैं, हाँ ये प्रश्न कर रहा है, देखो बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्यमती अपने शास्त्र की आज्ञा मानते, या अभी तक पंडित साहब भी बोल रहे हैं, जिस प्रकार शास्त्र की आज्ञा मानते उसी प्रकार इसने जैन शास्त्र की आज्ञा मानी, यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। पक्ष मतलब पक्षपाती है। एग्जाम्पल देता हूं, देखो मेरा भाई है और भाई के साथ में कोई लड़ रहा है,
तो मैं भी उस लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा, तो मैं किसका पक्ष लूंगा? वेरी नेचुरली भाई का, है ना। पक्ष सही गलत कौन है ये देखूंगा नहीं, मेरा जहां पर अपनत्व है उसका मैं पक्ष लूंगा। तो बस ये भी जो है जैन कुल में जन्मा है इसलिए जैन का पक्ष ले रहा है। कल को यदि वो मुस्लिम कुल में जन्मता मुस्लिम का पक्ष लेता, कल वो यदि क्रिश्चियन होता तो क्रिश्चियन का पक्ष लेता, कल वो यदि वैष्णव आदि कुछ होता तो उनका पक्ष लेता। तो ये पक्ष से आज्ञा मानने वाला हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू नहीं है। कोई कहे, अब प्रश्न कर रहा है, अभी जरा इंपॉर्टेंट, कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्त्व में आज्ञा सम्यक्त्व कहा है 1, व आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद कहा है 2, व निशंकित अंग में जिन वचन में संशय का निषेध किया है 3, वह किस प्रकार? समझ में आया? प्रश्न क्या है, समझ में आ रहा है क्या? आज्ञा विचय धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है। जैसा भगवान ने कहा है वैसा मानना, डू डाई बट नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, है ना। फौजी को क्या होता है? जवान कूदो तो कूदना है, क्यों? ये प्रश्न नहीं होगा। समझ में आया? देखो और एक, हाँ कौन है वो? चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला जाओ उस कुएं में छुप जाओ। चाणक्य ने कुछ भी विचार नहीं किया, गुरु ने बोल दिया, भागते भागते गया। आज्ञा प्रधान। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, गया उधर। फिर पीछे सैनिक आ गए। सैनिकों ने पूछा कहाँ है? उसने कहा वो कुएं में है, कुएं में छिपा है। लेकिन सैनिक गए नहीं वहां पर। कहने की बात इतनी है, फिर वो निकल गए सैनिक। उसके बाद में चाणक्य ने कहा आ जाओ चंद्रगुप्त बाहर, तो आ गया। उसने पूछा तुमको मेरे ऊपर शंका नहीं आई? तो चंद्रगुप्त ने कहा मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं आई, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा गुरु मेरे लिए जो कुछ कहेगा वो मेरे हित की ही बात होगी। फिर चाहे मेरा मरण भी होना है तो मेरे हित के लिए होगा। इतनी बात चंद्रगुप्त ने कह दी। कहने की बात आज्ञा प्रधानता की कितनी वैल्यू है ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रश्नकार ने प्रश्न किया है कि जिन वचन में आज्ञा सम्यक्त्व नाम का भेद है। आज्ञा सम्यक्त्व मतलब जैसे भगवान ने कहा वैसे स्वीकार करके जो शुद्धात्मा का अनुभव हुआ वो आज्ञा सम्यक्त्व। दूसरा आज्ञा विचय धर्म ध्यान, ये भी वही है। मतलब भगवान ने कहे हुए तत्वों को स्वीकार करना या आज्ञा विचय। और तीसरा कह रहे निशंकित अंग, जिन वचन में शंका न धार, है ना। ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा दृढ़। वो लोहे की तप्तायस, क्या है वो? रत्नगंज श्रावकाचार्य का श्लोक किसी को याद है? निशंकित इत्यकंपाय सांभवत। इत्यकंप आयस, आयस होता है लोहे की तलवार के ऊपर पानी की धारा जब पड़ती है तो अपने आप 2 छेद हो जाते हैं। ऐसे ही कह रहे निशंकित अंग में इतनी जबरदस्त ताकत है कि मिथ्यात्व अलग पड़ जाता है और आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहने की बात इतनी है कि प्रश्नकार ने प्रश्न किया है आज्ञा मानकर ही तो ये सब होने हैं, ऐसा जिनवाणी में कहा है, हम कहा कुछ गलत कर रहे हैं। तो अब देखो समाधान पढ़ना है। नीचे आइए, सबके पास मोक्षमय प्रकाशक होना चाहिए, जरूरी है। और नोट कीजिए यहाँ पर शास्त्र में, और वहां पर लिख दीजिए तत्वार सूत्र 9/2
36, मतलब वहां पर लिख देना, ठीक है। शास्त्र में कितने कथन तो ऐसे है कि जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, 1, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है, 2, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं, ठीक है। 2 ही हो गया ये। दूसरे पॉइंट को यहाँ पर, इसलिए जो अप्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है वे आज्ञा से ही प्रमाण है, ठीक है। 2, वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है, परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर है नहीं है, ऐसे कथन किए हो उनकी भी प्रमाणता करना। जरा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा करता हूं मैं अभी इसको इजी। देखो पहले तो पहला पॉइंट देखो क्या कह रहे, शास्त्र में कितने कथन ऐसे जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते। एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा कि मैं जीव हूं, ठीक है, शरीर जड़ है, समझ में आया, पुद्गल है, या अपन प्रत्यक्ष अनुमानादि से अपन नक्की कर सकते हैं शरीर भिन्न और जीव भिन्न, समझ में आ रहा है। मैं जानन वाला हूं, ऐसा नक्की कर सकते हैं कि नहीं। शरीर का परिणमन शरीर के आश्रित है, जीव का परिणमन जीव के आश्रित है, ऐसा निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये तो कितने कथन ऐसे जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, ये कर दिया, ठीक है। ये स्त्री पुत्र मकान आदि आपने हो नहीं सकते, करो परीक्षा, ये प्रत्यक्ष अनुमानादि के विषय है, तो उनकी बात तो परीक्षा करना, ओके। तथा कथन ऐसे है जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है, समझ में आया। जैसे विदेह क्षेत्र, चलो वो भी अनुमान के गोचर है ही, ठीक है। जीव कितने हैं, असंख्यात, अभी कैसे लगा सकते हैं। पुद्गल कितने हैं, अनंत, कैसे लगा सकते हैं, समझ में आया। आकाश द्रव्य अलोक आकाश में भी है, कैसे अपन ये कर सकते हैं, अपना अनुमान का विषय, वैसे वो भी अनुमान का विषय है। हाँ चलो, मैं प्रत्यक्ष और अनुमान से रहित ऐसा कौन सा विषय है, जैसे क्या कहा, एक बूंद में असंख्यात जीव है, ठीक है। नहीं, अनुमान भी नहीं लगाना है अपने को, बस जो कहा है ब्लाइंडली फॉलो करना, ऐसा। तो लोक का आकार हमारा बराबर, तो वो हमारी ये नहीं है, या फिर ये त्रस नाली ही होगी, इसको कोई प्रमाण नहीं है, जैसा कहा है वैसे स्वीकार करना, ठीक है। तो इसको अपन प्रत्यक्ष और अनुमान से परे ऐसा विषय है, तो ये इसलिए आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं, मतलब जैसा कहा वैसे ही फॉलो करना, तुम अपनी अकल नहीं लगाना, ठीक है। आगे अभी ये 2 पॉइंट हो गए। वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। नाना मतलब 2-3 शास्त्रों में सेम विषय है तो समझ लेना इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, तो इसको स्वीकार कर लेना, ओके। वहां परीक्षा करने के लिए ज्यादा अवसर नहीं रहता। ये कौन से पॉइंट की वजह, सेकेंड पॉइंट को ही ज्यादा खोला है। हाँ, सेकेंड पॉइंट को ही खोला है, फर्स्ट पॉइंट में तो कहा ही है परीक्षा ही करनी है, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, अंडरलाइन दैट, परीक्षा कर सकते पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में कुछ की परीक्षा और अनुमान कर सकते हैं और किसी का नहीं ही कर सकते। जिसका कर सकते उनका करना, जिनका नहीं कर सकते उनको आज्ञा में फॉलो करना। इसको इन शॉर्ट कहूं क्या मैं, एक होता है प्रयोजनभूत तत्व, एक होता है अप्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत तत्व की तुम परीक्षा करना और अप्रयोजनभूत तत्व की तुम परीक्षा नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझ में आया क्या? ये पूरे पैराग्राफ का
2 लाइन में मैंने 2 शब्दों में क्लियर कर दिया। प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा करनी ही चाहिए और अप्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा नहीं हो तो कोई हर्जा नहीं है। समझ में आया क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है, परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। परस्पर विरुद्ध कथनों में तुम परीक्षा कर लेना। समझ में आया? आगे, वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हो उनका भी प्रमाणता करना। मतलब प्रत्यक्ष अनुमान के गोचर नहीं है उसमें तुम ज्यादा बाल की खाल मत निकालना, तुम तो ये कर लेना, नक्की कर लेना क्या ऐसा ही है। ठीक है? वहां जिन शास्त्रों, ये ज्यादा करके कर्णनियोग के विषय में ही ये सब बातें। अभी देखो जैसे कर्म 70 कोड़ा कोड़ी का बनता है। अभी किसने देखा? कर्म निषेध रचना से ही उदय में आने वाले आबादा काल, ये किसको मालूम है? मतलब कोई देखने गया है वैसे देखा जाए तो कोई नहीं, बस जैसा है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। राइट? तो ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी ही क्यों, कम क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न हो सकता है ना। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो जैसा कहा है ना, कर्म की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति इतनी है तो इतनी है, तुम मान लेना। ओके? ऐसा। आगे, वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हो उनकी भी प्रमाणता करना, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन अप्रमाणता मानना। अप्रमाणता मानना मतलब क्या? फिर से, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता मानना। मतलब वो स्वीकार, 2 अपेक्षा लगा सकते हैं। अप्रमाणता, एक मिनट, शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता मानना। हाँ, जिन शास्त्रों की कथन की प्रमाणता न ठहरे, प्रमाण का विषय न बने, प्रमाण मतलब परीक्षा नहीं कर सके तो उनकी अप्रमाणता मान लेना। ठीक है? अब देखो आगे, यहां कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? मतलब क्या? कोई कथन मान लो कर्णानुयोग में इस प्रमाण से कहा है और प्रथमानुयोग में अन्य प्रमाण से कहा, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे देखो, प्रथमानुयोग में आता है कि श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर का उपसर्ग हट गया और उनको सम्यक तो प्रकट हो गया। अब ऐसा प्रथमानुयोग में आया और फिर हम कर्णानुयोग के विषय की अपेक्षा क्या पंचलब्धि पूर्वक ही होता है, तो दोनों प्रामाणिक लगते हैं हमको। अब ये कैसे लगाना? तो कह रहे दोनों में परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। तो अभी देखो, जो आप्त भाषित शास्त्र है उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते, क्योंकि या तो जानपना ही न हो अथवा राग द्वेष हो तो असत्य कहे। सो आप तो ऐसे होते नहीं है। तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की इसलिए भ्रम है। तुमने परीक्षा नहीं की, आप तक के कथन में कोई भी फर्क नहीं होता है। ठीक है? आइए थोड़ा सा अभी ना पेज नंबर 216 पर थोड़ा सा नीचे ही आ जाइए। अभी बाकी का प्रकरण में ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लेना। लास्ट इन्फरेंस देता हूं। इन्फरेंस देखो, इन्फरेंस में ना नीचे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, वे झूठे किस लिए कहेंगे। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से तो सच्चा श्रद्धान हो
उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है, और वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? जिन आज्ञा मानने से मतलब भगवान की आज्ञा ये है, जिन विषयों की तुम परीक्षा कर सकते हो उनकी परीक्षा करना, और जिन विषयों की तुम परीक्षा नहीं कर सकते हो उनकी परीक्षा करने का यत्न नहीं करना। जस्ट फॉलो। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर कुछ करना नहीं। देखो जैसे अभी कैसे, कौन सा बताओ, और एक एग्जांपल थोड़ी सी। जैसे अभी पानी की भी बात आई थी, और अपन ऐसा भी ले सकते हैं कि भाव करने से बंद हो सकता है, वो भी परीक्षा में आता है। जितने भी करणानियों के विषय, अवगाहना, किसी जीव की अवगाहना कितनी है, अब ये कैसे लगा सकते हैं? अपन नहीं लगा सकते कुछ। तो ये क्या है, जैसा कहा है जस्ट फॉलो इट। या सागर का माप, सागर का माप वो अनुमान गोचर है, लेकिन इतना ही बड़ा गड्ढा क्यों, छोटा क्यों नहीं, कितने बैठेंगे बाल, कौन कैसे गिनेगा, वो वैल्यूज नहीं, इसमें अपन ज्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वहां पर जस्ट जो कथन है वो फॉलो करना ही योग्य है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। सो परीक्षा करना, तो परीक्षा आज्ञा विचय धर्म ध्यान में करना है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में मात्र भगवान ने कहा है, इसलिए ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं है। देखो आज्ञा विचय धर्म ध्यान में बताऊं आपको और क्या है। जैसे 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना श्रावक का कर्तव्य है। समझ में आ रहा है क्या? यह आज्ञा विचय है। मात्र भार में नग्नता दिख गई और ढोक किया, ये नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, तभी तो जाकर आज्ञा विचय धर्म ध्यान होगा। समझ में आ रहा है? कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, निर्णय करने का हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य कैसा है? परीक्षा पूर्वक। समझ में आया? किसी ने घोषणा कर दी और चालू उसको भगवान कहना प्रारंभ हो जाता है, ऐसा नहीं। देखो अभी मुझे एक जानकारी मिली है, कोई एक विद्वान है और विद्वान स्वयं को गुरुदेव कहलवाते हैं, और मतलब उन्होंने अपना अलग से पंथ चलवाया है। करते तो सब जिनवानी की बात, लेकिन वे स्वयं को गुरुदेव कहलवाते हैं। अब ये बहुत भ्रम है। हाँ, मतलब और श्रावक उनके अनुयायी उनको गुरुदेव कहते भी हैं। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम किसको गुरु के लेवल पर देखें, वो गुरुदेव मतलब चौथे गुणस्थान वाला है, या शिक्षा वाला गुरुदेव है, या फिर 6वें 7वें वाला गुरुदेव है, ये क्लैरिटी चाहिए। जिसमें भ्रम हो ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, चलो आज्ञा विचय की एक बात हो गई, और थोड़ा सा और एक पेज नंबर 274 जरा ओपन कीजिए। 274 यहाँ पर थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन ओपन कीजिए जरा। ये मिल रहा है क्या? 374 274 देखो, देखो ये प्रकरण थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगा कि ये भी हाईलाइट हो जाए। देखो, तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे
ये एक्चुअली पहले बोलना चाहिए था, लेकिन अभी उठा रहा हूं। चलो, कोई प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, तो उसकी धर्मानुराग किया सो धर्मानुराग से किया, परंतु अंडरलाइन दिस, मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा ध्यान हुआ होगा? आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है? हाँ, तो आप पढ़ नहीं रहे मेरे साथ में? 274 देखो, विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है, और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है, सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया सो अयोग्य किया। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। मेरा तो प्रश्न ये था, विष्णु कुमार जी ने जो कार्य किया उसमें कौन सा ध्यान हुआ होगा? पहले उनको बुरा लगा, आकुलता हुई, वो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हुआ, ठीक है। और उपसर्ग दूर किया, सो उन्होंने यूं कह सकते हैं क्या अपन हिंसानंदी रौद्र ध्यान होगा, या फिर एक निदान नामक रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में गया, वो मैं दूर करूं, ये तो निदान नामक आर्त ध्यान में जाएगा। लेकिन हिंसानंदी रौद्र ध्यान हो सकता है क्या? उपसर्ग दूर किया, पहले तो उनको आर्त ध्यान हुआ, अनिष्ट संयोगज, ठीक है। लेकिन जो उपसर्ग दूर किया, ये किस में जाएगा? हिंसा नामक रौद्र ध्यान जाएगा, हिंसा नामक रौद्र ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? अब आप कहोगे रौद्र ध्यान तो नरक का कारण नहीं, ऐसा कोई कोई रौद्र ध्यान होता है, वो हीन अनुभाग को लेकर ये मेरा आवाज आ रही सबको अभी? ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं कहा था, क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, वो जो इन्होंने जो उपसर्ग दूर किया, वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान इसलिए है क्योंकि वह हिंसा हुई है, आकुलता हुई ना सामने वाले को, तो ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान, ठीक है। चलो, लेकिन इसको लेकर पुण्य ज्यादा बनता है और पाप कम बनता है। फिर भी
हेलो। हाँ बोलिए। फिर किसको हुआ? उपसर्ग किया तो मुनि कहाँ थे वे? गुणस्थान अभी पांचवा हो गया था। तो उसको क्या लेंगे आप बोलिए, क्या है, क्या लेंगे आपके भाव में, क्या है? तो वात्सल्य भाव से। अरे वात्सल्य भाव को ध्यान में कुछ तो नाम होगा कि नहीं होगा? अर्थ ध्यान क्या होता है? पीड़ाजनक होता है या आनंदजनक होता है? आनंद दिया ना। हाँ, पीड़ा को हटाया तो फिर अर्थ ध्यान नहीं आएगा। अरे आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं ठीक से। आर्त ध्यान नहीं, या उस जीव को आकुलता, क्या आकुलता हुई या अच्छा लगा जिस समय उपसर्ग दूर कर रहा था? विष्णु कुमार के जीव को उपसर्ग दूर कर रहा था, उस समय में आकुलता थी या क्या था? मेरा प्रश्न है आप सबसे। वो आकुलता हुई है तो उसको लेकर निदान किया, मैं ये उपसर्ग दूर करूं, निदान बांधा होगा एक। दूसरी बात ये है, या फिर ये दूर हो जाए ऐसी भावना भाई होगी, वो निदान किया। अब निदान ये भी आर्त ध्यान में गया। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल उपसर्ग दूर करे उस समय में कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान होगा। अरे आकुलता नहीं हो रही है, उनको आनंद, उपसर्ग दूर हो रहा है ना, तो उनको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या उनको एक अच्छा भाव, एक अच्छा फीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा फीलिंग यदि हो रहा है तो रौद्र ध्यान में जाएगा। आर्त ध्यान में एक अनिष्टता का ही फीलिंग होता है, पीड़ाजनक ही फीलिंग होता है। लेकिन रौद्र ध्यान में एक थोड़ा सा कंफर्टेबल फीलिंग होता है। वो मोक्ष मार्ग वाला है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक अच्छा, एक उस जीव को अच्छा लगता है, ये उपसर्ग दूर हो रहा है ऐसा जानकर जीव को अच्छा हुआ ये उपसर्ग दूर किया, ऐसा भी लगता है, राइट। और अच्छा हुआ ये किया ना, ये रौद्र ध्यान में जाता है। हम कल चर्चा कर आए हैं, समझ में आ रहा है क्या? देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोट्स भी बनाओ और आप स्वयं चिंतन करो। अब ये अगर ये ओपन नहीं किया होता, मैं प्रश्न नहीं किया होता, तो अभी ये भ्रम पलते रहता कि नहीं? आप थोड़ा सा विचार करना कैसे कैसे होता है, आप अभी भी विचार करते रहना। अभी अपना स्वाध्याय होगा ना, उसके बाद में भी आप विचार करो क्या है ये परिणाम है तो इसका क्या है, ठीक है? ओके, आइए थोड़ा सा आगे। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से वो कार्य किया, परंतु ये ठीक है, आगे आगे। हाँ देखो, ये पूरे इसमें ना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के ही प्रकरण है, लेकिन उनकी मतलब प्रशंसा की है, तो वो कारण समझकर ये अर्थ निकालना। ओके, तथा कितने ही पुरुषों ने, लास्ट पैराग्राफ, हाँ आप बीच में पढ़ लेना। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ, रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ, चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्या है? पुत्रादि प्राप्ति के अर्थ तथा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ, चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए। ये क्या है, कौन सा ध्यान है? अभी आप कहोगे शुभ भाव है, बोलिए। ये रौद्र ध्यान जाएगा। अच्छा, और किसी को कोई कहना है इसमें, ये कौन सा रौद्र ध्यान होगा वैसे? अरे क्या हिंसा की है, बताइए ना। तो
अभी क्या है, अनिष्ट संयोग हुआ है कि नहीं, तो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो रहा है और तब जाकर वो पूजन आदि कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आगे स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, देखो उपसर्ग आ गया, नमस्कार मंत्र, देखो उसको अच्छा नहीं लग रहा है रौद्र ध्यान नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय में ये क्या कर रहा है, नमस्कार मंत्र का उच्चारण करो, उपसर्ग दूर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देता है सीता आदि के। ठीक है, चलो, तो नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव हुआ। समझ में आया? निकांक्षित गुण का मतलब जो कार्य जिस समय में होना है वो होने ही रहना, होके रहना है। तो तुम्हें शंका क्यों आई ये कार्य नहीं हो या ये ऐसा नहीं हो, उस प्रकार हो, ऐसा तुम्हें शंका आई, तभी तो तुमने उसको चेंज करने का भाव किया। ठीक है, निकांक्षित गुण का अभाव हुआ, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। मुझे ये प्राप्त हो। देखो हर चीज में उपसर्ग दूर हो, वहां पर हर एक्शन में कह रहे कि निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। एक तो अनिष्ट संयोगज हो ही गया, उसके बाद में ये दूर हो, जो भावना भाई जा रही है, ये निदान बंध नामक आर्त ध्यान है। समझ में आया? पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। हाँ, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादि का तो पूजन आदि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या भगवान के यहाँ भगवान का स्मरण करो उपसर्ग आने पर, तो प्रशंसा भी क्यों करते हैं कि अन्य मति देव या कुदेवों को भजा नहीं। बस ये इतने से गुण को देखकर उसकी प्रशंसा की, बाकी बहुत पाप किया ना उसको गौण कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? हो तो रहा है यहाँ पर आर्त ध्यान। देखो पंडित साहब कितना गहराई से सोच रहे होंगे, आप मतलब क्लैरिटी कितनी है विषय की, या आपको उनके एक एक प्रकरण को छाट कर अपन देख रहे हैं तो आपको ज्ञान में आ रहा होगा, है ना? चलो, ये एक प्रकरण मुझे जानबूझ के ये लेना था, थोड़ा सा लेट लिया, लेकिन ये आर्त ध्यान कैसे हो रहा है ये भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए। हाँ जी। तो और एक बात, 358 एक 358 पर भी आ जाइए, आज्ञा विषय की थोड़ी चर्चा है 358 359 पर। ये हो गया आगे, इसका मतलब आर्त ध्यान की तो बात हो गई। अब ये आ गए सब 358, सॉरी 258 नॉट 358, 258। देखो 257 के लास्ट में वहां ये अपन ने पढ़ा है, उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है, इसलिए पहले तो उनका नाम सीखे, वह उद्देश्य, फिर उनका लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं है ऐसा विचार सहित परीक्षा करने लगे। यह आज्ञा विषय धर्म ध्यान में जाएगा। परीक्षा करना, जिसके संभव है कि नहीं है ऐसा निर्णय करने की ओर झुका हुआ जो उपयोग है उसको परीक्षा कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। देखो आगे लास्ट पे ये देखो, यहां कोई कहे कि जिनेदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा किस लिए करे? प्रश्न समझ में आया क्या? जिनेदेव अन्यथावादी नहीं है तो फिर हम उसके डायरेक्ट एज इट इज हम ग्रहण करने में प्रॉब्लम क्या है? देखो परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है, ये हमने चर्चा की थी स्वाध्याय के इसमें, आज फिर से देख रहे।
परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा तो सत्य है, परंतु उसका भाव अपने को भाषित नहीं होगा तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता। अंडरलाइन दिस, भाव भाषण हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी की वचन ही से प्रतीति हो जाए उसके अन्य के भी वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए। मतलब मान लो मैं कहूं कि ये अभी समोशरण लगा है तो लगा है, बस एक वचन, मेरे वचन प्रामाणिक है ऐसा जानकर वो हाँ लग गया, मैंने बोल दिया तो हो गया, ऐसा भी आज्ञा प्रदानी स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो उसके अन्य के भी वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए, इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसके अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वह सच्ची प्रतीति है। इसका मतलब क्या? आज हमको फिर भगवान भी आकर कहे कि ये तुम्हारी 6 द्रव्य 7 तत्व की मान्यता अगर गलत है तो भी हम अब नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये निर्णय करने पर की गई प्रतीति है। तू आत्मा शरीर और तू एक है ऐसा कहकर तू अब यही सच्चा भेद विज्ञान है ऐसा भी कह दिया तो भी हम नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? या शरीर के आश्रित ही निश्चय धर्म होता है ऐसा भी कहा तो भी हम नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? चलो यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, बराबर है ना? पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता और वचनों की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता, ये दोनों बातें इंटररिलेटेड है। तो हम अभी क्या करें? अरहंत ये प्रामाणिक पुरुष है तो उनके वचन भी प्रामाणिक, ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम है ये प्रश्न कर रहा है तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयं तो नहीं होती, उसके भी कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। मैंने कहा कि ये प्रामाणिक पुरुष है तो आप इमीडिएटली विश्वास रखोगे? नहीं, आप कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि चलाकर उसकी प्रामाणिकता आप टटोलोगे, टेस्ट करोगे और उसके बाद में आप निर्णय करोगे। मैंने जो किया ना, मैंने इतना ही किया कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको कोई व्यक्ति दिखाया। अब शॉर्ट लिस्टेड व्यक्ति योग्य है कि नहीं योग्य ये आपका काम है। जैसे देखो, एक कंपनी में इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू लेना है तो मैंने रेफरेंस दिया कि अमुक XYZ ये लड़का ले लो, ये अच्छा है, काम का है, और उसने मेरे कहने पर उसने रख दिया। प्रॉब्लम क्या होगा? कल को लड़का ठीक नहीं निकला तो क्या प्रॉब्लम होगा? वेस्ट ऑफ मनी और मेरे ऊपर अविश्वास, और लड़का तो गया ही गया। समझ में आ रहा है क्या? तो करना क्या चाहिए था कि मैंने कहा है ना, बस अब उसमें विश्वास रख के परीक्षा तो उसने अपनी स्वयं की करनी चाहिए कि ये फिट है कि अनफिट है, मेरे हिसाब के योग्य है या नहीं है, ये निर्णय तो उस इंटरव्यूअर ने लेना ही चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करे प्रश्न कर रहा है, और कितने से प्रकार के उपदेश होते हैं। देखो समाधान, उपदेश तो कोई उपादेय कोई है तथा कोई ज्ञेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहां उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना इंपॉर्टेंट। हे क्या है, उपादेय क्या है, इसका तो तुम निर्णय कर लेना। मतलब क्या? हे क्या है? हे है आश्रव तत्व, और उपादेय क्या है? जीव तत्व। समझ में आ रहा है क्या? तो हे क्या है, उपादेय क्या है, इन तत्वों की परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। समझ में आया? प्रयोजनभूत तत्व में तुम हे उपादेय के परीक्षा कर लेना, क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये तुम परीक्षा पूर्वक नक्की कर लेना। ठीक है? उपादेय को हे मान लो तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान लो तो बुरा होगा। फिर वह कहता है स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने और हे को हे जाने, तो इसमें क्या बुरा है?
अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। एक उदाहरण दिया था ना, एक बच्चे को कहा तुम्हारी माँ मर गई है, उसको भाव भाषण नहीं हो रहा है। मरना मतलब वो समझता है कि सोने को मरना कहते हैं, क्योंकि ऐसे हर बार जब भी वो रूठ जाती थी माँ तो वो मरने का नाटक करती थी, तो ये हिला देता था और वो उठ जाती थी। और आज सचमुच मर गई है, लेकिन अब इसको लग रहा है कि वो नाटक कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? उसको भाव भाषित नहीं हो रहा है। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। यह तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वह यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं हो तो चूक होगी। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना। उदाहरण दिया है, बच्चे को बोला जाओ नींबू लेकर आओ, और लेकर आया मौसम्बी। तो मेरा प्रश्न है, वो मौसम्बी तो जानता है ना? नहीं, वो मौसम्बी भी नहीं जानता, नींबू भी नहीं जानता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उसको भाव भाषण नहीं हुआ। उसको बोला बस पीला पीला है वो लेकर आ जाना, तो उसने पीली मौसम्बी लेकर आया। तो कह रहे नहीं चलेगा, उसको भाव भाषण नहीं हुआ है। उसी प्रकार यहां पर हे उपादेय समझना ही पड़ेगा। हाँ, अब वो कह रहा है, फिर वह कहता है परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करे? जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई। जब तक ऐसा न हो, अंडरलाइन दिस, तब तक जैसे कोई हिसाब करता है उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार यह अपने परीक्षा में विचार करता है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मैंने जो अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में क्या होता है कि उनके पास में टैक्स जीएसटी फाइल करनी है, तो किसी का इनपुट क्रेडिट लेना होता है, जो कुछ है, मतलब जो कोई हिसाब किताब है, जो खर्चा किया है वो खर्चा सचमुच टैली हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट ही टैक्स भरा जाएगा। हाँ, होता कभी कम ज्यादा होता है, कभी एंट्री की नहीं होती, ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो कह रहे ये टैली करना जरूरी होता है। टैली नहीं करे, टैली नहीं हो तब तक तुम परीक्षा करते रहना, मिलान करना, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ऐसे ही यहां पर भी कह रहे जैसे जिन वचन में कहा है वैसे ही तुम्हें भाषित नहीं हो तब तक तुम परीक्षा करते रहना। तथा जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करना। ज्ञेय तत्व मतलब क्या? जैसे स्वर्ग में सुख है, परीक्षा करो। नरक में दुख है, परीक्षा करो। ये हम आप कहोगे किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? लेकिन यहां परीक्षा हो सकती है। कैसे परीक्षा हो सकती है? परीक्षा ऐसे हो सकती है कि मैंने जो अभी शुभ भाव किए हैं, पुण्य भाव किए, उसका फल कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसी कोई व्यवस्था होगी, इस भाव में तो सब कुछ नहीं मिल रहा है मेरे पुण्य के अनुसार परिणाम फल, तो ऐसी कोई व्यवस्था होगी जहां पर उनका फल भोगा जाएगा और वो जगह है स्वर्ग। अनुमान से जाना, ठीक है। नीचे नरक, मैंने आज पाप किए हैं तो सभी पापों का फल आज ही थोड़ी मिल रहा है, इस भाव में थोड़ी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहां पर मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे और वो जगह है नरक। तो ये हमने अनुमान से परीक्षा की कि नरक और स्वर्ग जैसी व्यवस्था है, ठीक है। अब एक प्रश्न किया गया कि नरक 7 है क्या? अब ये 7, इसमें परीक्षा नहीं की जा सकती, समझ में आया। स्वर्ग 63 है, ये परीक्षा नहीं की जा सकती, ये आज्ञा प्रमाण से मान लेना। हाँ, जैसा कहा है वैसे मान लेना। हाँ, लेकिन जितना पाप ज्यादा उतना नरक बड़ा, ऐसा ये अनुमान से नक्की कर सकते हैं। जितना पुण्य बढ़ा उतना स्वर्ग ऊंचा या उस स्वर्ग की आयु ज्यादा, ये हम अनुमान से नक्की कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तथा जो ज्ञेय, आइए यहाँ पर, तथा जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे।
नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे, भगवान ने हे उपादेय तत्व में कोई अन्यथा नहीं कहा, तो गे तत्व में अन्यथा किस लिए कहेंगे? समझ में आया? 7 नरक ही क्यों है, 63 स्वर्ग ही क्यों है, ऐसा हम प्रश्न ही नहीं हो सकता कह रहे हैं। वहां पर वे गलत नहीं कहेंगे, ऐसा समझना, ठीक है। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्य में भी झूठ नहीं बोलता, तो अप्रयोजन भूत कार्य में झूठ क्यों बोले? जैसे मैंने कहा किसी को कि टाइम क्या हुआ है, अभी स्वाध्याय चल रहा है और टाइम क्या हुआ है, और आपने कहा 8:15, जो कोई बना, मुझे मालूम नहीं, 9:15 हो गए, हाँ 9:10 हो गए, तो इसमें क्या है? इसमें झूठ बोलने का कोई ये नहीं, कारण ही नहीं ना, तो अप्रयोजन भूत तत्व है, तो इसमें कोई झूठ बोलने का कारण नहीं। इसलिए क्योंकि तुम प्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलते हो, तो अप्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलोगे, ऐसा नक्की हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं है। अप्रयोजन भूत में यथार्थ भाव भी भाषित नहीं हुआ तो भी दोष नहीं है, लेकिन प्रयोजन भूत में यथार्थ भाव भाषित नहीं हुआ तो दोष खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकरण आप और पढ़ लेना। इस प्रकार साधन, पेज नंबर 260 पर आइए। इस प्रकार बोल्ड में लिखा है, इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा श्रद्धा तत्व श्रद्धा न हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। अंडरलाइन दिस। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, तब तक ध्यान नहीं होगा। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, मतलब मेरा वर्तमान परिणाम आर्त ध्यान है, मेरा वर्तमान परिणाम रौद्र ध्यान है, ये न पहचाने, तब तक सम्यत्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही, अभी आगे की बात है, थोड़े ही काल में सम्यत्व हो जाएगा, लेकिन कब? जब स्व में अहम बुद्धि होगी तब। समझ में आया? तो आज्ञा विषय में इतना ही कहा कि जैसे भगवान ने कहा है वैसा, लेकिन जहां पर परीक्षा कर सकते वहां पर परीक्षा करनी ही है, जहां पर नहीं कर सकते वहां जस्ट फॉलो, ठीक है। एक बात और रही है, बस उतना लूंगा, फिर आज का आज्ञा विषय हो जाएगा। देखो, एक गोमटसार जीवकांड में 27वीं गाथा लिए, अजान मान गुरु नियोगे, मतलब अज्ञानतावश गुरु ने शिष्य को कोई गलत बात बोल दी और शिष्य ने वैसा ही निर्णय कर लिया, तो इसको लेकर उसके सम्यत्व में कोई बाधा? तेरे नहीं बाधा। क्यों? क्योंकि वो अप्रयोजन भूत तत्व में ही गलत कहा होगा, प्रयोजन भूत तत्व में गलत नहीं कहा जा सकता। तो प्रयोजन भूत तत्व में यदि गलत कहा है तो वो अज्ञानी गुरु है और शिष्य भी अज्ञानी रहेगा, फिर वहां दोष है। लेकिन अप्रयोजन भूत तत्व में अगर कोई गलत कहा होगा तो इसको लेकर शिष्य को दोष नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। अपन कल इसके गुणस्थान भी देखेंगे। धर्म ध्यान के जो गुणस्थान है, कौन से गुणस्थानों में कौन सा ध्यान होता है, ये अपन कल देखेंगे। आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।